नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको आपका व्याकरण का पाठ 8 विशेषण उसका रिवीजन मैं आपको अभी करवा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। वैसे तो ये पाठ मैं आपको करवा चुकी हूँ, फिर से अभी मैं आपको और एक बार बताने जा रही हूँ। विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, अवगुण, रंग रूप, मापतोल, आकार, स्वाद और अवस्था आदि के बारे में बताते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं वही विशेष्य होते हैं। तो बच्चों, ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, अभी फिर से मैं आपको यहाँ पर यह पूरा समझा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और आपको यह पूरा आपकी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 1, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। प्रश्न 2, विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उसकी 2 विशेषताएं लिखें। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो सारे संज्ञा शब्द जो दिए गए हैं उनके बारे में आपको 2 उसकी विशेषता लिखनी है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। लेकिन आप इसकी दूसरी जो कोई भी विशेषता है तो वह भी आप उचित विशेषता भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर 1 बर्फ, तो ठंडा और सफेद, यह बर्फ की विशेषता बताते हुए जो 2 शब्द है इसे विशेषण कहते हैं। नंबर 2 पेड़, हरा, लंबा। नंबर 3 फूल, लाल, सुंदर। करेला, हरा, कड़वा। तो यहाँ पर यह जो 2 शब्द है यह करेले की विशेषता बताता हुआ शब्द है, हरा और कड़वा। भालू, मोटा, जंगली। नंबर 6 आम, मीठा, पक्का। नंबर 7 मोर, सुंदर, रंग बिरंगा। नंबर 8 सूरज, गरम, पीला। नंबर 9 पर्वत, ऊंचा, बड़ा। नंबर 10 शेर, खतरनाक, बड़ा। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं उसकी विशेषता बताते हुए 2 शब्द जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उसके अन्य भी विशेषता बताता हुआ शब्द होता है, तो आप उचित विशेषता बताता हुआ शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी मैं आपको आगे प्रश्न 4 बताने जा रही हूँ। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य चुनकर अलग अलग लिखें। तो बच्चों, मैं आपको इसके बारे में तो बता चुकी हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण का अर्थ होता है कि जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो है वह विशेष्य कहलाता है, यानी कि जिनके बारे में विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ वाक्य है वह बता रही हूँ, इसमें से हमको विशेषण और विशेष्य शब्द हमें छांटकर लिखना है। तो सबसे पहला वाक्य है, यह कमीज बड़ी है। तो इसमें विशेषण है बड़ी और विशेष्य है कमीज। वाक्य 2, मैं गरम चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर विशेषण शब्द है गरम और विशेष्य है चाय। वाक्य 3, यह आम मीठा है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द जो है वह है मीठा, क्योंकि यह आम की विशेषता बताता है, तो आम जो है वह विशेष्य है।
अब अगला वाक्य, पेड़ हरा भरा है। तो हरा भरा यह विशेषण है और पेड़ जो है वह है विशेष्य। हिमालय बहुत ऊंचा है। ऊंचा विशेषण है और हिमालय जो है वह है विशेष्य। मोंटू मोटा है। तो यहाँ पर मोटा यह विशेषण शब्द है और मोंटू यह विशेष्य कहलाता है। तो बच्चों अभी आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। अभी आगे मैं आपको बता रही हूँ प्रश्न 5। आम का चित्र बनाकर उसके विशेषण शब्द लिखे। तो बच्चों आपको यहाँ पर आपकी नोटबुक में एक आम का चित्र बनाना है और आप यहाँ पर मैंने जिस तरह से यह एरो बताए हैं इस तरह से आप एरो बनाकर उसकी विशेषता बताते हुए विशेषण शब्द यहाँ पर आप लिखेंगे। तो बच्चों यह जो मैंने आपको रिवीजन करवाया है पाठ 8 विशेषण का, यह आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक पत्र लेखन बता रही हूँ जो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। पत्र लेखन 2, फीस माफी के लिए अध्यक्ष महोदय जी को पत्र लिखे। तो बच्चों यह फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर पहले भी मैं एक करवा चुकी हूँ और यह मैं आपको प्रैक्टिस के लिए रिवीजन में आपको यह करवा रही हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने घर का पता लिखेंगे। यहाँ पर दिनांक यानी कि डेट लिखेंगे। जिस दिन आप यह पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप इस तरह से लिखेंगे सेवा में। उसके नीचे की लाइन में आप लिखेंगे अध्यक्ष महोदय जी। इस तरह से संबोधन करते हुए आप लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे न्यू एरा ग्लोबल स्कूल, कुनड़ा रोड, मोरबी और उसका पिन कोड नंबर जो मैं आपको ये पहले भी समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर उसके नीचे आप इस तरह से संबोधन करते हुए लिखेंगे आदरणीय महोदय जी। फिर यहाँ पर आप इस तरह से अल्प विराम का चिन्ह भी लगाएंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे सादर प्रणाम और यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह करेंगे। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे विषय, किस विषय के लिए किस कारण आप यह पत्र लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे विषय में फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। अब आप यहाँ नीचे की लाइन से आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़कर पत्र लिखना शुरू करेंगे जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। नम्र निवेदन है कि 2 महीने से मेरे पापा की फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण मैं अपनी स्कूल फीस भरने में असमर्थ हूँ। कृपया आप इस महीने की मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। अगले महीने मैं अपनी फीस जरूर भर दूंगा। फिर यहाँ पर आप नीचे की लाइन में लिखेंगे मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और उसके बाद आप नीचे पत्र समापन करते हुए यहाँ लिखेंगे धन्यवाद। और फिर उसके नीचे की लाइन में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यह लिखने के बाद आप यहाँ पर नीचे अपना नाम लिखेंगे और आपके नाम के नीचे यहाँ पर लिखेंगे कक्षा 3 और आप बाजू में लिखेंगे अगर आप ए में है तो ए, बी है तो बी और सी है तो सी लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर यह जो पत्र लेखन मैंने आपको समझाया है यह भी आपको आपकी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। तो मैंने आज आपको पूरा रिवीजन जो है वो करवा दिया है। टर्म 1 का सिलेबस जो है वो तो हमारा पूरा हो गया था और टर्म 1 का रिवीजन भी मैंने आपको आज पूरा करवा दिया है। धन्यवाद।